ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रारूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति। नमस्तुभ्यं विनायक। प्रभु, यदि माता पराशक्ति के दर्शन हेतु ये तपस्या पर्याप्त नहीं है तो हमें उसकी उचित विधि बताने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, माता के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु एक विशेष पद्धति से उनका आविर्भाव यज्ञ अनिवार्य है और इस यज्ञ के लिए 100 योजन के विस्तार में फैला यज्ञ कुंड आवश्यक है। इस विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण करने में सफल होने पर समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का आह्वान करना होगा। जब ये यज्ञ अपने चरम पर पहुंचेगा और जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा। प्रणाम प्रभु। 100 योजन के क्षेत्र में जिसका फैलाव हो, ऐसे यज्ञ कुंड का निर्माण कैसे संभव है? और जहां ये महायज्ञ होगा, उस भूमि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। वो स्थान जहाँ माता ने स्वयं देवगण की रक्षा की थी, उससे पवित्र भूमि भला और कहाँ हो सकती है? देवगण, वो पवित्र भूमि तो हमारे समक्ष है। कन्या जी, ये भूमि पवित्र अवश्य है, किंतु 100 योजन जितनी विशाल कहाँ? इसका समाधान तो स्वयं यज्ञ स्वामी देवी वसुधा देंगी। अहंकार रूपे भूमि देहि च भूमि दे। हे माता भूमि देवी, हे माता वसुधा, हमें माता पराशक्ति आवाहन महायज्ञ के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने की कृपा करें। सर्वस्वे भूमि पाल परायणे भूमि पा अहंकार रूपे भूमि देहि च भूमि दे। भूमि माता की कृपा से हमें यज्ञ स्थल तो प्राप्त हो गया। अब समय आ गया है कि मैं हवन कुंड का निर्माण करूं। अब समय आ गया है उस भूल को सुधारने का जो आपने मुझसे करवाई थी प्रभु।
प्रभु महागणाधिपति जी की कृपा से और उनके सुझाव के अनुसार विघ्नहर्ता गणेश कितनी कुशलता से इस महायज्ञ हेतु इस महाकुंड का निर्माण कर रहे हैं। सत्य है, जहाँ गणपति है वहाँ बड़े से बड़े विघ्न भी मिट जाते हैं और कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। किंतु भंडासुर पुनः अपनी चतुराई से पुत्र गणेश की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कर गणेश की युक्ति को विफल करने का प्रयास कर रहा है। माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हवन कुंड की रचना अब संपन्न हुई। आपकी कृपा हेतु जो धूल आपने मेरे दरबार और सिंहासन पर बिछाई थी, उसी से ही आपकी प्रतिमा की रचना संपन्न हुई। अब अमरपुर के राजभवन के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में आपकी कृपा की वर्षा होगी। दोनों ही ओर से आपकी पृष्ठ के नहीं वरन आपके मुख के ही दर्शन होंगे। मेरे आराध्य श्री गणेश जी। जाओ और प्रत्येक ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करो और ब्रह्मांड माला के पूर्ण होने पर ही लौटना। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। ऐसी योजना का निर्माण करो जो किसी भी विकट परिस्थिति में तुम्हारी सहायता हेतु अन्य उपाय प्रस्तुत करे। अपनी इच्छा अनुसार मैंने अपने भ्राताओं और अपने पुत्रों को रचा है और अब अपना प्रयोजन सिद्ध करने हेतु मैं ज्वालामुखी समान भयंकर योद्धाओं को भी रचूंगा। महागणाधिपति का अगला निर्देश था कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होगा। गणेश जी आप प्रथम पूज्य, इसलिए इस महायज्ञ हेतु हमारे द्वारा सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करना ही उचित होगा। हाँ अनुज, सभी ब्रह्मांडों के प्रथम पूज्य श्री गणेश को आमंत्रित करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के गणेश जी, यहाँ उपस्थित हम सभी देवता आपका अभिवादन करते हैं। कल्याण हो। अब हमें अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के देवी देवता, माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं सभी अष्ट दिक्पाल
नव दुर्गा माताओं, नव ग्रहों, 10 महाविद्या माताओं, 12 आदित्यों, 8 वासु, 2 अश्विनी कुमारों और कुमार कार्तिकेय का आवाहन करता हूँ। यज्ञ हेतु यहाँ पधारने की कृपा करें। प्रणाम गणेश जी। हे सृष्टि के महान रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव और हे बुद्धि और वाणी की देवी माता सरस्वती, इस महायज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। हे जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री की देवी माता लक्ष्मी, आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर इस महायज्ञ में भाग लेने की कृपा करें। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। नमो नमस्ते। हे उमा महेश्वर, हे समस्त ब्रह्मांडों के जगत पिता, जगत माता, माता पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करने की कृपा करें। ओम उमा महेश्वराय नमः। विचित्र बात है, सभी ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई नहीं। हमारा दैत्य समस्त ब्रह्मांडों में जा रहा है, किंतु वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक सभी रिक्त हैं। क्या कारण है कि देवलोकों से सभी देवता भी अदृश्य हैं? हे समस्त ब्रह्मांडों के त्रिदेव त्रिदेवियों, देवी देवताओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि महागणाधिपति जी के निर्देशों के अनुसार इस महान यज्ञ के आयोजन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें भाग लेने हेतु आपके यहाँ आगमन के लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे द्वारा सम्मिलित रूप से माता पराशक्ति के आवाहन के साथ इस यज्ञ के आरंभ का समय है। ओम नमो नमः। भ्राता विशंग, हमें शीघ्र जाकर असुर महानायक को ब्रह्मांडों की रिक्तता की सूचना देनी चाहिए। जो इन विशाल प्रचंड अग्नि से दधकते ज्वालामुखी के समान विकराल और शक्तिशाली होंगे, जिनके बल की धार सदैव मेरे विजय की धार बनेगी। ओम श्री करुणां तरद्विनीताक्षी। ओम श्री माता श्री महारानी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकाज समुद्धता नखिधि संचिन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा।
मेरे योद्धा उत्पन्न तो हो गए, किंतु अभी और शक्ति प्रदान करनी है इन्हें, जिससे वो ऐसे विकराल असुरों का रूप धारण करे, शत्रु के रक्त का पान करना जिनका स्वभाव हो। क्योंकि असुर स्वभाव के अनुसार इतना तो चलता है। हमारे महायज्ञ को आरंभ हुए 1 वर्ष बीत चुका है, किंतु अभी भी हमें माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कहीं मुझसे यज्ञ विधि समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा और माता पराशक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्रदान करेंगी। समझ गया। सभी की शक्ति एक होने का अर्थ है हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हमारी अंग आहुति से ही ये महायज्ञ संपन्न होगा और माता पराशक्ति प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगी। क्या हुआ? क्या आप लोग इसके लिए तैयार नहीं? मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत। मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत। हम भी प्रस्तुत हैं। माता पराशक्ति के आविर्भाव के लिए हम सभी अंग आहुति देने के लिए प्रस्तुत। श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे मेरे मन को अशांत करने वाली ये कैसी उग्र लालिमा छाई हुई है आकाश में। भ्राताओं, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी उस पर्वत के निकट हैं। कदाचित उन्हें इसका कारण ज्ञात हो। कैसा भयंकर दृश्य है ये, जैसे कोई उग्र दधकती ज्वाला यहाँ आकाश में अपना प्रभाव बिखेर रही हो। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, कदाचित वातावरण में यह परिवर्तन उसी समय के आगमन का सूचक है।
देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने देरुंदे भगनिवासिनी महावज्रेश्वरी दूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी शमयी चर्यनाथमयी लोपमुद्रमयी अगस्त्यमयी ब्रह्मांड माला में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई? किसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता है। अनेक ब्रह्मांडों पर मेरे साम्राज्य की प्रतीक इस ब्रह्मांड माला को मैं कदापि अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतनी तप क्यों है ये? और ऐसी भीषण शक्ति कैसे उत्पन्न हो रही है? कैसा प्रकाश है ये जिससे सारी दिशाएं जगमगा उठी हैं। किंतु एकमात्र मेरे अमरपुर पर अंधकार की छाया है। इसके पीछे जो भी रहस्य है शीघ्र ही ज्ञात करना होगा मुझे। सभी शक्तियों की शक्ति अर्थात परम शक्ति माता पराशक्ति के आविर्भाव से हम कृतार्थ हो। हम पर कृपा कर माता पराशक्ति अपने साकार रूप में प्रकट हुई। हमारा परम सौभाग्य कि हमें श्री माता ललितांबिका के दर्शन हुए। तारानायक
पीताम्बरशेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम्बिकाम् ध्यायेत्पद्मासनस्तां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रामकरकलितलसद्वेव पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंब शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु हे माता पराशक्ति, हे माता ललितांबिका, हमारे तप और यज्ञ को सफल करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप में आपके आविर्भाव से आपके इस भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। पुत्र गणेश, मैं तो प्रकृति के कण कण में वास करती हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कारण बनती हूँ। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील होता है। प्रत्येक जीवन मेरा ही अंश मुझसे ही है, इसीलिए मैं ही आप सभी हैं और आप सभी मैं ही हूँ। अब तक मैं अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त, किंतु अब जब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुई तो मेरे निवास हेतु मेरे नगर का आकार लेना भी अनिवार्य है। समस्त ब्रह्मांड के सभी देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा दीजिए माता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे विशेष नगर और भवन के निर्माण के निमित्त बने, जिसका आकार और स्वरूप मैं पूर्ण में ही निर्धारित कर चुकी हूँ। जो आज्ञा माता, हमारा परम सौभाग्य माता, जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना। मैंने ही भंडासुर को रचा, फिर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर के प्रभाव से संसार को मुक्त करने पर भी भंडासुर को रोकने में असमर्थ रहा। सृष्टि को वर्तमान संकट में लाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही माँ को उनके आविर्भाव का कारण बताना होगा। माता, अब आप सभी को मेरे दर्शन मेरे श्री भवन में ही प्राप्त होंगे। माता के इतने शीघ्र अंतर्ध्यान होने से दीर्घ अवधि तक उनके भव्य सुखमय दर्शन प्राप्त करने की मेरी मनोकामना तो अधूरी ही रह गई। हाँ पुत्र गणेश, मेरे मन में भी यही भाव है। तब तो हम सभी को शीघ्रता कर माता के भवन की तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए और पुनः उनके दर्शन रूपी शुभाशीष प्राप्त करने चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांडों की सर्वोच्च माता हैं, श्री माता, श्री महारागी हैं। पुनः सामान्य हो गई है मेरी ब्राह्मण माला, क्षीण पड़ गया है इसका ताप। मुझे अभी भी मेरी ब्राह्मण माला की अपूर्णता का आभास क्यों हो रहा है? क्षमा करें असुर महानायक, किंतु आपकी ब्रह्मांड माला अपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही प्रथम ब्रह्मांड समूह के 105 ब्रह्मांडों पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत ही यहाँ लौटे हैं। तो किसी भी ब्रह्मांड के देवी देवता, त्रिदेव त्रिदेवियों ने तुम्हें रोकने का दुस्साहस किया। ऐसा दुस्साहस तो वे तब करते पिताश्री जब वे वहाँ उपस्थित होते। सभी ब्रह्मांड उनसे रिक्त थे। पिताश्री, कदाचित वो हमारे आगमन के भय से भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे।
छिपे नहीं, एकत्र हुए थे वो। और जिसका मुझे भय था वही हुआ। प्रणाम गुरुवर। सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं, त्रिदेव त्रिदेवियों ने एकजुट होकर माता पराशक्ति के आह्वान हेतु अपना यज्ञ संपन्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराशक्ति माता ललिता का आविर्भाव भी हो चुका है। अब वो समय आ गया असुर महानायक, जब तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के आदेश पर देवताओं ने पंचतत्वों से दुर्गाकार नगर और भवन का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। श्री माता ललिता की, 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 श्री माता ललिता की। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना भव्य है माता का श्री भवन। समस्त संसार में सभी की कल्पनाओं से परे भव्यता और शोभा में सबसे अनूठा है माता पराशक्ति, माता ललिता का श्री भवन। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री ललितांबिका मां। ओम श्री मात्रे नमः। किसी भी भवन की पवित्रता एवं समृद्धि की प्रतीक गौ माताएं यहाँ भी माता के श्री भवन के प्रथम तल पर स्थित हैं। दूसरे तल पर ये अनंत अश्वशाला अवश्य माता के श्रीनगर में गतिशीलता की प्रतीक है। तीसरे तल पर अनेक रथों का अनुपम संग्रह अवश्य यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति संपन्न गज अवश्य माता के श्रीनगर के अपार सामर्थ्य के सूचक हैं। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना अवश्य यहाँ शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। और माता के श्री भवन का छठा तल अवश्य यहाँ ज्ञान भक्ति के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है।
सातवें तल पर इन भव्य भवनों के मध्य अवश्य ये माता का ही स्थान है। समस्त जगत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वोच्च माता का आसन, अत्यंत महिमामयी और अपार दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है ये सिंहासन। ओम नमस्त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरोदेवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भेरुंडे वह निवासिनी महावज्रेश्वरी। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी नमस्ते। प्रणाम माता। कल्याण। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, आप सभी की चिंता को हरने, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। क्षमा कीजिए माते, मुझे ज्ञात है हमारे ही आग्रह पर आपने प्रत्यक्ष रूप धारण किया है, किंतु अब जब आपके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष एवं पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है और इस अपूर्णता की स्थिति में कोई भी कार्य करना उचित नहीं, इसलिए माता इस नियम के अनुसार आपके लिए भी उचित वर का चुनाव करना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो धर्मोचित है, किंतु ज्ञात नहीं माता पर उनके इन वचनों का क्या प्रभाव होगा। ब्रह्मदेव के इस कथन को माता अन्यथा न ले ले। ब्रह्मदेव के इस कथन से रुष्ट होकर कहीं माता को कुपित न हो उठे। जो सत्य है उसे कहने में इतना संकोच क्यों ब्रह्मदेव? धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित है। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे।
कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर ना प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष। आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं, इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु, आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था, इसीलिए हे प्रभु, आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः।
माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, विवाह हेतु अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता? सीमाओं में बंधकर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती है। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जगत्रयीरक्षणबद्धरुद्धं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां नमो नमः। चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी, प्रभु मदन कामेश्वर की जय। गुरुवर, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति बन आपके शिष्य भंडासुर ने वो किया है जो असुरों के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए विश्वास रखिए,
कि आपके आशीष और गणेश जी की कृपा से मुझे मेरे सिंहासन से कोई नहीं टिका सकता। जी गुरुदेव, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी की अखंड सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि होगा भी तो मात्र उन ब्रह्मांडों की संख्या पे जिन पर हम विजय पाकर उनके समस्त साम्राज्य का विस्तार करेंगे। असुरों का इतिहास साक्षी है। असुर महानायक अनेकों बार अत्यंत पराक्रमी असुर योद्धाओं ने असुर साम्राज्य स्थापित किया, परंतु प्रत्येक बार उनका अहंकार असुर साम्राज्य का पतन का कारण बना। उस इतिहास को पुनः घटित होने से रोकने हेतु तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा भंडासुर। सावधान हूं मैं, पूर्ण रूप से सावधान हूं मैं। देवताओं ने देवी पराशक्ति माता ललिता का आवाहन किया है ना, तो मैंने भी आपके आदेशानुसार अन्य योजना का निर्माण किया है। पूर्व के असुरों के समान मैं देवी की शक्ति के प्रति असावधान नहीं हूं। इसीलिए यदि अभी देवता माता पराशक्ति के आगमन का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों का अस्त्र है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं भी अवश्य माता को उपहार समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। माता, भंडासुर को परास्त करने हेतु मेरे इक्षु और दिव्य बाणों को स्वीकार करें। मैंने ही तो भंडासुर की रचना कर माता को कष्ट दिया है और उनके दर्शन पाकर भी मैं उनसे क्षमा याचना करने में असमर्थ रहा, तो मैं माता को कोई उपहार देने योग्य कहाँ? सभी मुझे उपहार भेंट कर रहे हैं, किंतु गणेश नहीं। क्या हुआ पुत्र गणेश? क्या तुम मुझे कोई भेंट नहीं दोगे? तुम इस प्रकार शांत भाव से पीछे क्यों खड़े हो? क्या कोई संकोच है पुत्र? क्या तुम्हारे पास मुझे भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है? माता, मैं किस अधिकार से आपको भेंट दूं? मेरा इतना सौभाग्य कहाँ? मैं तो आपसे मात्र क्षमा मांगने का अधिकारी हूँ। हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। भंडासुर की रचना कर मैंने जो अमंगल किया है उसके लिए तो मुझे एक बार नहीं अनेकों बार क्षमा याचना करनी चाहिए। जो स्वयं मंगल का प्रतीक हो वो भला कोई अमंगल कैसे कर सकता है? पुत्र गणेश, तुमसे कोई अमंगल नहीं हुआ, अथवा तुमने तो संसार के लिए एक बड़ा मंगल किया। भंडासुर का होना मेरे प्रकट होने का कारण बना पुत्र, तो क्या ये अमंगल है?
यदि नहीं तो आओ पुत्र, आगे बढ़ो, आओ और आकर मुझे अपनी भेंट समर्पित करो। धन्यवाद माता, अपने इस अबोध पुत्र से मेरे इस अस्त्र की भेंट स्वीकार करें। महामहाशक्ते महामहागौप्ते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंधे। तुम चिंता मत करो पुत्र, भंडासुर को उसके सभी अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। अब ना ही उसे अपने बचाव का अवसर प्राप्त होगा और ना ही पश्चाताप का। समय जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है उसे समझो भंडासुर। अपने ऊपर छाए इस महासंकट को इतनी सहजता से मत लो, क्योंकि आज देवी पराशक्ति माता ललिता के आविर्भाव के साथ महादेव के वरदान अनुसार तुम्हारे शासन के 60 सहस्त्र वर्षों की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। मुझे सचेत करने के लिए आपका धन्यवाद गुरुवर, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपका ये शिष्य कभी किसी का आखेट नहीं बनेगा। मेरा साम्राज्य इतनी शीघ्र नहीं मिटेगा। फिर समय मेरे समक्ष कितनी भी विकट चुनौतियां क्यों न उत्पन्न कर दे, मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अब बस युद्ध होगा, जिस युद्ध का परिणाम होगा महाविनाश, भंडासुर का और उसके साम्राज्य का। व्यक्ति को किसी भी अमंगल से विचलित न होकर उसके पीछे छुपे मंगल का विचार अवश्य करना चाहिए।